दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में आपने देखा कि किस तरह से सीएए कानून के लागू होते ही असदुद्दीन ओवैसी जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही मजबूती के साथ सीएए का अपोज किया। लेकिन दोनों का सीएए अपोज करने की वजह अलग अलग है। ओवैसी जी इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि ये जो कानून है वो धर्म के आधार पर लाया गया है, यानी सारे धर्मों का नाम उसमें है लेकिन इस्लाम का नाम नहीं है। तो इस तरह से बिल में एक धर्म को न ला के बाकी धर्मों को लाना, यानी धर्म के नाम पर ही कोई कानून बनाना, ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कहना है ओवैसी जी का, और इसी वजह से वो इस बिल का अपोज कर रहे हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी अपनी अलग ही वजह दे रहे हैं। उनका मानना है कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से करोड़ों लोग जब आ जाएंगे शरणार्थी, तो इतने सारे लोगों को रोज़गार देना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब सबको नागरिकता, सिटीजनशिप दे दी जाएगी तब भारतीयों की तरह उनको भी ट्रीट करना पड़ेगा, यानी उनको भी नौकरियां देनी पड़ेंगी, उनको भी घर देने पड़ेंगे सरकारी, उनको भी मोदी जी का जो 80 करोड़ राशन दे रहे हैं लोगों को, वो राशन उनको भी देना पड़ेगा, पेंशन भी उनको देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो भारत के नागरिकों को मिल रही है उनको भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवानी पड़ेंगी। तो जब भारत के युवा को नौकरी देने के पास, सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं है, सिर्फ एक जॉब के लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं फिर भी जॉब्स नहीं मिल रहे, तो ऐसे हालात में इतने सारे लोगों को लाकर उन्हें बसाएंगे कहाँ, उन्हें नौकरी कहाँ देंगे? ये कुछ वजहें बताते हुए अरविंद केजरीवाल जी इसका अपोज कर रहे हैं। लगातार दूसरी बार उन्होंने इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर सरकारी नौकरियां दोगे आप? उनको उनके राशन कार्ड बनाएंगे हम लोग। आज दिल्ली के अंदर 72 लाख लोगों के राशन कार्ड हैं, वो कम पड़ते हैं। हम बार बार केंद्र सरकार को लिखते हैं, भाई हमारे दिल्ली के अंदर गरीब ज्यादा है, राशन कार्ड बढ़ाने की इजाजत दो। उनके राशन कार्ड बढ़ाने की इजाजत नहीं देते और पाकिस्तान से लाके उनके राशन कार्ड बनाओगे आप, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों का। ये तो सही नहीं है। हमारे देश के लोगों के अधिकार मार के आप उनके लोगों को अधिकार दे रहे हो। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? सरकारी पैसा हमारा पैसा है। सरकारी पैसा 140 करोड़ लोगों का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। पाकिस्तानियों ने टैक्स नहीं दिया, बांग्लादेश के लोगों ने टैक्स नहीं दिया, इस देश के लोगों ने टैक्स दिया। इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यहां लाके उनको बसाने में खर्च करना चाहते हो, यह मंजूर नहीं है इस देश के लोगों को। कृपया इसको, मैं पूरी विनम्रता के साथ बोल रहा हूं कि कृपया इसको समझने की कोशिश कीजिए। और मैं देश के लोगों से जानना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, जो ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, क्या ये आपको मंजूर होगा? कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए, कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी? अगर वहां पे आए हुए लोगों को बसा दिया गया, पाकिस्तान के लोगों को पूरे देश के अंदर जगह जगह बसा दिया गया, क्या आपको ये मंजूर होगा? क्या आप अपने आप को उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे? और कौन होंगे ये लोग? क्या देश सुरक्षित होगा? पता नहीं कैसे लोगों को पाकिस्तान ही भेज देगा, बहुत सारे लोगों को हमारे देश के अंदर। क्या हमारा देश सुरक्षित होगा? चारों तरफ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं पैदा हो जाएगी? बात तो सही है। अगर आपको लाना ही है बाहर से लोगों को, हमारे देश में पिछले 10 साल में 11 लाख उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए, केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से, उनके अत्याचार की वजह से। अगर लाना है तो इनको वापस लेके आइए। ये हमारे ही देश के लोग हैं, ये भी भारत के लोग हैं। ये 11 लाख लोग देश को छोड़ के चले गए, ये वापस आएंगे। ये अमीर लोग हैं, इनके पास पैसा है, ये आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, दुकानें खोलेंगे, व्यापार करेंगे, लाखों बच्चों को रोजगार देंगे। इनको लेके आइए ना, पूरा देश आपका साथ देगा। पर पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को हमारे देश के अंदर लाके अगर आप बसाएंगे, ये देश को मंजूर नहीं है, ये देश को मंजूर नहीं है। Oh my God! तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। नमस्कार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।